नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो आंसर नहीं देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हमें हाँ या ना में मिल सकता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी से कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली 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 फैमिली। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या तो आप ईमेल लिख सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि फाइनेंशियली एक अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है, कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। फैमिली के साथ भी कुछ मनी रिलेटेड बातें हो सकती हैं, कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओवरऑल एक फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड जरूर कीजिएगा। ये वीक में आपको काफी हेल्प होगी उस चीज से। एक बहुत प्योर, एनर्जेटिक और लवली एनर्जी लग रही है ये वीक की सुकून वाला लग रहा है। यू फील कंटेंट, शांत की हाँ ठीक है यार, चलो जो भी हो रहा है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, बट एटलीस्ट मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग है। एटलीस्ट जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको मैं फैमिली मानता हूँ उनके साथ रिलेशन सही है तो सब मैनेज हो जाता है, चीज़ों को धक्का लग जाता है एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो एंजॉय। हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान देना, उसको और बेहतर करने की कोशिश करना। बाकी इट्स अ गुड वीक। प्लान योर फाइनेंसेस दिस वीक अच्छे वे में, इट विल रियली हेल्प यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट लोकेशन आपको अटकाए नहीं बैठी है कि यहाँ एक जगह से बांध के नहीं बैठी है, आपके थॉट्स आपको बांध के बैठे हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, ये मत सोचो कि यार मैं इधर हूँ करके पॉसिबल नहीं है, मैं ये काम में अटका हुआ करके पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सब चीजें होती हैं, आप सोच ही नहीं रहे हो, आपकी सोच ही अटकी पड़ी है कि नहीं मेरे से नहीं होगा। तो कोशिश तो करके देखो, ट्राई तो करके देखो, ठीक है। तो इट्स नॉट योर लोकेशन या जॉब या सिचुएशन या अ पर्सन टाइंग यू डाउन या होल्डिंग यू बैक, इट्स योर ओन थॉट्स। सोचना थोड़ा इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। और इस आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि एक बड़ा पॉजिटिव वीक लग रहा है आपके लिए, कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है जिसके लिए आप थोड़े से डर रहे हो कि कैसे होगा, क्या होगा, बट चेंज आ जाने तो इट इज गोइंग टू बी फॉर द बेटर। एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, कुछ नए प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़ा कर सकते हो आप ये वीक में, उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ डरना मत, गो विद द फ्लो, सही जगह पे डेफिनेटली पहुंच जाओगे। हिम्मत रखो एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन डू इट। यू विल बी लाइक अरे मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि आप सिर्फ वो ट्रांजिशन से डर रहे हो कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप लेके तो देखो, सब हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ हो सकता है बट इम्प्रूव होती हुई दिख रही है फॉर श्योर, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट हैव अ वेरी करेज वाला एटीट्यूड ये वीक में, फुल विल पावर, फुल स्ट्रेंथ एंड जस्ट गो फॉर इट। स्टेप लेके तो देखो एंड देन देखो आपके साथ क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक में जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हो, रिव्यू दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, जस्ट सी टू इट कि प्यार से दिया जाए, ठीक है। जहां आप चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो वहां पे करेक्ट करो, क्रिटिसाइज मत करो। किसी को टॉन्ट मार के, टोक के फीडबैक देना इज नॉट द राइट वे। मोटिवेट करो, करेक्ट करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बट क्रिटिसाइज मत करना, ठीक है। फीडबैक देते टाइम इस चीज़ का खास ख्याल रखना ये वीक में। आगे बढ़ता हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि यू आर गुड एट व्हाट यू डू। आप सिर्फ डर जाते हो वो शोकेस करने से, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये वीक में काम को लेके खास करके अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है जहाँ पे यू नीड टू टेक द स्टेप कि नहीं मैं इनिशिएटिव लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, आई विल बी द लीडर, यहाँ पर लो वो अपॉर्चुनिटी, यू कैन डू इट। खुद पे डाउट मत करो। अगर आपके आजू बाजू वाले लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं तो आप खुद पे क्यों नहीं कर रहे हो। यू कैन डू इट। मैनेजिंग द स्ट्रेस, मैनेजिंग द वर्कलोड, मैनेजिंग एवरीथिंग, भरोसा रखो, आगे बढ़ो, आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बीच सिर्फ ये ध्यान में रखना कि ये चीज आपकी ईगो पे ना चढ़ जाए कि हाँ मैं तो सब कर सकता हूँ। ईगो बीच में मत आने देना, इसको एक हेल्पिंग नेचर से करना कि मैं लीडरशिप पोजीशन पे आ रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ ताकि मैं ये लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। तो एक डिफरेंस है, आप सिर्फ अकड़ में ऊपर नहीं आ रहे हो, आप लोगों को हेल्प करने के लिए ऊपर आ रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस, इवन वर्क प्लेस पे देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में सोचना। हेल्थ भी थोड़ा चार्ज लो, उसको भी बेहतर करने की कोशिश करो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक।
द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम हमेशा सोचते हैं यार इसके पास ये सब कुछ है, इसकी लाइफ मेरे से बेहतर है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। भाई भगवान ने आपको कोई और बनाना होता, कुछ और देना होता तो दे देता। ठीक है, आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस परिस्थिति में हो, जिन लोगों के साथ हो, यू आर मेंट टू बी हियर। इसमें से और बेहतर करने की कोशिश करो। गॉड ऑलवेज हैज अ प्लान, डोंट डाउट इट। ठीक है, जस्ट भरोसा रखो, बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड आगे बढ़ते चलो। कंपेयर मत करना कि यार उसके पास सब कुछ है लाइफ में। यार आपको ऊपर से दिख रहा है उसके पास सब कुछ है, अंदर जाके देखो सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े आइडियाज आपको आ रहे हैं, दिमाग थोड़ा दौड़ रहा है चीज़ों को लेके, आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। ये वीक में ना जस्ट नोट डाउन योर आइडियाज, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में आती जा रही है, ऐसी क्या चीज़ें हैं दैट यू नीड टू वर्क ऑन, क्या चीज़ें हैं कि ओ हाँ इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। एंड वो एक आइडिया से आया और गया, लिख लो उसको ताकि आप बाद में एटलीस्ट उसको कुछ कर सको। एंड अगर कुछ अच्छे आइडियाज आ रहे हैं उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो आप। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है जब तक आप उसके ऊपर एक्शन ना लो। थॉट एक्शन टुगेदर विल ब्रिंग यू रिजल्ट्स। सिर्फ एक्शन करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ थॉट में रखोगे तो भी कुछ नहीं होगा। टुगेदर विल ब्रिंग यू रिजल्ट्स। सोचना इसके ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट रियलिटी को ठुकराते जाना और ज़्यादा चुभता है देन यू नो फेसिंग द रियलिटी। आप फेस कर लो ना कि हाँ चलो एग्जाम्पल, अरे मैं फेल हो गया, ठीक है अब क्या, अब आगे मुझे देखना है क्या करना है। अगर आप उसको ठुकराते ही जाओगे कि नहीं नहीं मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, मैं तो हो ही नहीं सकता, तू तो झूठ बोल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होएगा। वो ज़्यादा हर्ट होगा। क्यों? पहले क्योंकि आप उसको टालते जा रहे हो, फिर जब आप उसको फेस करोगे तो और चुभेगा। उससे अच्छा एक ही बार पे फेस कर लो, क्या ही होगा, क्या ही होगा। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ी आपकी नींद, पहली बात तो क्या बिगड़ी हुई है, क्या आप ठीक से सो नहीं रहे हो, क्या सोते टाइम आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, एंजाइटी सी हो रही है, या क्या आपको बुरे सपने आ रहे हैं, वो क्वालिटी स्लीप नहीं हो रही है क्या, कम आवर सो रहे हो क्या, कुछ तो स्लीप से लेके लेना देना लग रहा है, या तो कुछ चीज़ों को में उलझे हुए हो, या बहुत इरिटेट होकर सो जाते हो कि यार नहीं सोचना ही नहीं, सीधा सो जाना है। कुछ तो स्लीप से लेके आपका अप एंड डाउन लग रहा है मेरे को। ठीक है, अगर ऐसे हो रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। मेडिटेशन इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर लाइफ में कुछ परेशानी चालू है राइट नाउ तो जस्ट नो दिस टू शैल पास। ना अच्छा वक्त रुकता है ना बुरा वक्त रुकता है, चलते बनो आगे। अभी लग रहा है कि सब डिफिकल्ट है, कैसे होगा, बट उतना भी खराब नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। जस्ट शांत, अपने आप को थोड़ा सा शांत करो, आपको सारे आंसर और सोल्यूशंस मिल जाएंगे, नींद भी सुधर जाएगी। मेडिटेट थोड़ा करके देखो, आई फील इट विल रियली 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 हेल्प यू आउट। ट्राई इट आउट एंड सी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट बराबर आपके कार्ड से आया है। ठीक है, कि नीचे गिर जाना फेलियर नहीं है, बट वहाँ पर ही बैठ जाना, वहाँ पर ही पड़े रहना वो फेलियर है। अगर एक बच्चा जब सीख रहा है चलना, ठीक है, वो चलते चलते गिर गया तो वो फेलियर हो जाएगा? नहीं, राइट, वो सीख रहा है, वो लाइफ में गिर रहा है, उठ रहा है, संभल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर ही बैठा रह जाए कि नहीं मेरे से तो चला ही नहीं जाएगा, मैं तो लाइफ में अभी ट्राई ही नहीं करूंगा। पेरेंट्स भी बोलेंगे ना कि अरे भाई दिस इज तो पार्ट ऑफ लाइफ, कोई नहीं, गेट अप, यू कैन डू इट। सेम वे गिरना पार्ट ऑफ लाइफ है, वो फेलियर नहीं है। उठो, आगे बढ़ो, वहाँ पे बैठे मत रहो, वो आपका फेलियर हो जाएगा। हार नहीं माननी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ मूवमेंट आती हुई दिख रही है आपके लिए, या तो एक बुरे वक्त से अच्छे वक्त में जाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कुछ लोकेशन चेंज हो सकती है, काम से कुछ मूवमेंट आ सकती है, बट कुछ हलचल तो दिख रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, कि अच्छे बुरे से अच्छे इसमें जाते हुए दिख रहे हो, खराब उसमें जाते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है, बट लीव ऑल योर प्रॉब्लम्स बिहाइंड, लीव ऑल योर वरीज बिहाइंड एंड आगे बढ़ो इज द मैसेज ऑफ दिस कार्ड फॉर यू। चाहे आप रिलेशनशिप में कोई अटके हो, चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटके हो, लीव इट बिहाइंड, मूव ऑन, आगे बढ़ो, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ लोकेशन, ऑल ऑफ दिस इज फॉर यू दिस वीक। पॉइंट बीइंग
कीप मूविंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर रोते रहोगे और उसी में खुश रह जाओगे कि हाँ मैं तो रोत लूँ, मैं तो हर बार में रोता हूँ, तो रोते ही रह जाओगे। ठीक है, ब्रेक दैट पैटर्न जो आपको ब्रेक करे जा रहा है एंड गेट अप एंड गेट गोइंग, डू थिंग्स। निकलो वहां से। रोते बैठ जाओगे तो सिर्फ रोते बैठ जाओगे। खुद सोचो आपको क्या बनना है, रोतलू बनना है कि वो इंसान बनना है जो हु इज अ डूअर, जो करता है चीजें। एंड वैसे अपने एक्शंस रखो, वैसे अपने थॉट्स रखो एंड देन कीप मूविंग। दोनों मैसेज वही है कि निकलो आपके स्टैग्नेंट फेज से बाहर, आगे बढ़ता। कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हर्मिट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ तो लाइफ में गलतियां हुई हैं, ठीक है, बट उन गलती पे अटके नहीं रहना है। गलती हुई है, उसमें से जो सीखने मिला है वो सीखो, आगे बढ़ो और आगे सी टू इट कि अब आपकी गलतियां दोहराओ नहीं। ठीक है, छोटा छोटा डिस्टेंस देखते चलो बट आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग फॉरवर्ड, नहीं तो आप वहां पर ही बैठे रह जाओगे कि हाँ गलती हुई, मैंने सीखा बट मैं उधर ही हूँ। वो जो सीखा वो अप्लाई करो और आगे बढ़ो। टेक योर लाइफ फॉरवर्ड। ठीक है, डरो मत कि आगे क्या होगा। कीप मूविंग फॉरवर्ड। एक गाड़ी होती है ना, वो सिर्फ 100 मीटर्स तक ही लाइट थ्रो करती है, बट आप उतने 100 मीटर्स पे भरोसा रख के किलोमीटर्स की जर्नी तय कर लेते हो, राइट। अपने अल्टीमेटली आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। सिमिलरली थोड़ा देखो, हाँ 4-5 स्टेप्स दिख रहे हैं, ठीक है ले लिए। अब 4-5 स्टेप दिख रहे हैं, हाँ ले लिए। आगे बढ़ते चलो, वहां पर ही रुकोगे तो वहां पर ही रुके रह जाओगे। फूक फूक के छाछ पियो, देख देख के आगे कदम रखो, बट पॉइंट है कि आगे बढ़ते जाना है। एज सिंपल एज दैट एंड जस्ट सी टू इट कि जो गलतियां हो चुकी हैं आप उसको दोहराओ नहीं। ठीक है, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर एक बार ह्यूमन विल मान ली ना कि हाँ मैंने ये ठान लिया तो मैं ये करके रहूंगा, मैंने मन में सोच लिया तो मैं करके ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इंसान हर तरीके से टूट सकता है, हर तरीके से सब कुछ खो सकता है। विल पावर स्ट्रांग है ना तो किधर से भी अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रखी जाए ये वीक में। मेडिटेट करो और विल पावर स्ट्रांग होगी। ठीक है, ग्रेटर द विल ग्रेटर द फ्लो ऑफ एनर्जी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ एम्परर का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि काफी सेल्फ मेड हो आप। ठीक है, आपने जो लाइफ में किया है अपने टर्म्स पे किया है और अभी भी आप जहाँ हो आपने खुद आपके लिए चीजें बिल्ड की हैं। उस चीज को एक्नॉलेज करो। कितनी बारी हम भूल जाते कि हाँ यार काम करते 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 हम भूल गए कि हमने इतना सारा काम भी कर लिया एंड दैट्स ऑल माई डूइंग। तो अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू हैव डन। आप वो नहीं करते हो, ठीक है। अप्रिशिएट द वर्क दैट यू आर डूइंग एंड उसमें अगर किसी की हेल्प लगे, एक राजा को भी अपने सेनापति की हेल्प लगती है, ठीक है। सिर्फ अकेला राजा पूरा किंगडम नहीं चला सकता है, तो आप राजा तो हो, हेल्प ले लो, ठीक है। एंड कभी कभी राजा को भी ब्रेक टाइम चाहिए होता है ताकि वो और बेटर वे से फंक्शन कर सके। तो पहली बात तो अकेले खुद नहीं करना है। दूसरी चीज अप्रिशिएट व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन एंड अचीव्ड, ठीक है। तीसरी चीज लेट समवन इन। आप बहुत अपने अराउंड वॉल्स रख के बैठे हो कि नहीं मेरे को किसी को अंदर नहीं आने देना, मैं खुद ही करूंगा, कोई समझेगा तो नहीं, वैसे मेरे को फायदा क्या है, मैं खुद ही अपने प्रॉब्लम्स डील करूंगा, मैं खुद ही अपने इश्यूज से डील करूंगा। एक आध बंदे को अंदर ले लो। राजा के पास रानी होती है जिससे वो अपना सुख दुख बांट सकता है, ठीक है। किसी को तो अंदर आन दो, कोई एक आधे बंदे को अंदर आन दो एंड देखो आपको कितना हल्का लगेगा, आपको कितना रिलैक्स वे से आप फिर और स्ट्रॉन्गर आगे बढ़ सकते हो। सोच के देखना इसके ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब कोई गोल बहुत दूर लगने लग जाता है कि अरे अभी तो ये होने को था, अब क्यों नहीं हो रहा है, गोल पे डाउट मत करो कि यार मैंने ना गोल ही ज्यादा हाई सेट किया था मेरे लिए शायद से, यार ये तो होने ही नहीं वाला है मेरे लिए। उस पर मत डाउट करो, आपके एक्शंस पर डाउट करो कि यार मेरे एक्शंस में कोई कमी पड़ गई, मेरे से कुछ गलती हो रही है, उस पर थोड़ा सा सोचो, ठीक है। जिस बिकॉज सामने दिख रहा है कि अरे हम 200 किलोमीटर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाने वाले हैं, बट आप बीच बीच में इतने ब्रेक्स लेते जाओगे, कभी खाना खाने को, कभी चाय पीने को, कभी आराम करने को, तो आप बोलोगे कि ये जर्नी तो 6 घंटे में होनी थी, मुझे तो लग रहे हैं 8 घंटे। जगह दूर नहीं हो रही है, आप स्लो जा रहे हो। सोच के देखना इसके ऊपर थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बी वेरी केयरफुल दिस वीक कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे हो। आप किसी को अपना समझ के सब कुछ शेयर कर दोगे,
आप उनसे हेल्प भी मांग लोगे, सब कर लोगे, अपनी सारे राज भी बता दोगे, बट यू नेवर नो कौन अपना है। तो ये वीक में कीप योर सर्कल वेरी 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 क्लोज, लिमिटेड, टाइट, ठीक है। इजीली किसी से शेयर मत करना, इजीली किसी को ट्रस्ट मत करना, ठीक है। कीप योर इन्फॉर्मेशन वेरी पर्सनल दिस वीक, नॉट अ गुड डे वीक टू साइन एनीथिंग न्यू, ठीक है। कोई आपको चीट भी कर सकता है उन मामलों में, ठीक है। इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि डाउट करो अपने पार्टनर पे जाके अभी, बट थोड़ा सा जस्ट हैव योर गार्ड्स अप, थोड़ा सा ध्यान देना चीज़ों पे, ठीक है। बाकी सब सही है, हेल्थ का ख्याल रखना है, खास करके इमोशनल हेल्थ का। ऑलराइट, हैव अ गुड वीक, अ ग्रेट 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 वीक, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, ये और भी किसी के लिए तो आया था मैसेज, बट ओके, आपके लिए मैसेज है कि अगर ये वीक में किसी को फीडबैक देना है, किसी को अपने ओपिनियन बताना है, व्यू बताना है, और उसमें कुछ खामियां हैं, तो जस्ट सी टू इट कि आप किस तरीके से बोलते हो। कड़वी गोली को भी अगर शक्कर में डुबो के देते हो तो वो ज़्यादा सही हो जाती है, ऐसे ही कुछ मुहावरा है, ठीक है। बट जब फीडबैक कुछ ऑफर करो, जस्ट सी टू इट कि आप बताओ कि इसमें क्या बेहतर हुआ जा सकता है। सिर्फ क्रिटिसाइज मत करो कि ये सही नहीं था, ये सही नहीं था, ठीक है, ये गलत था, इसमें आप ऐसे करोगे ना तो ये और बेटर हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक दे रहे हो तो सी टू इट कि आप करेक्शन ऑफर करो, क्रिटिसिज्म मत ऑफर करो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपको भी छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सम सॉर्ट ऑफ पार्टी, सेलिब्रेशन, फन टाइम इज इंडिकेटेड फॉर यू दिस वीक, की कुछ तो सही हो रहा है, या तो कुछ काम कर लिया ऐसे जिसकी वजह से बहुत सारी खुशियां आ रही है, या तो कोई ओकेजन है किसी का, वो भी हो सकता है, या तो कुछ आने वाला है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट सम गुड न्यूज, सम फन न्यूज इज इंडिकेटेड फॉर यू। कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हो तो डू दैट, दैट विल बी रियली फन। कुछ ट्रैवल प्लान करना चाहते हो तो वो कर लो, सिर्फ प्लान करने से भी खुशियां मिल जाएंगी। इफ नॉट तो फेस्टिवल्स तो आ ही रहे हैं, दिवाली तो आ ही रही है, इंजॉय, खुशी खुशी वो काम करो, खुशी खुशी घर साफ करो, खुशी खुशी सब डेकोरेशन का सामान लेके आओ, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। एंजॉय योर वीक, रिलैक्स, थोड़ा सा काम को बैक सीट पे जाने दो एंड जस्ट एंजॉय लाइफ, और फन पे एंजॉय करो, फोकस करना थोड़ा सा ये वीक में, एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब तक मन शांत नहीं होगा ना, कोई भी चीज पे सही से ध्यान नहीं जा पाएगा। आप बोलोगे मुझे काम करना है, फटाफट फिनिश करना है, बट मन की तरह और लगा हुआ है, शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, इरिटेटेड हो, जब तक मन शांत नहीं होगा, जो काम 5 मिनट में हो सकता है वो आधा घंटा लगा लेगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू काम एंड रिलैक्स योर माइंड दिस वीक। मेडिटेशन विल रियली हेल्प यू आउट, ट्राई करके देखो। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक में ना वो चीजें मत करना जो बाकी हर कोई कर रहा है, ठीक है। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, थोड़ा हटके सोचो, डिफरेंट सोचो, जो हर कोई कर रहा है वो बिल्कुल मत करना, फिर आप में और उनमें फर्क क्या रहा, ठीक है। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिविटी विल हेल्प यू, तो क्रिएटिव अपने दिमाग का साथ लेना कोई भी चीज करने में, एंड देन सी व्हाट हैपेंस टू यू, ठीक है। लोग आपको बोलेंगे कि यार तुझे बोल रहा है चलेगा नहीं है शायद से, अगर आपको खुद के भरोसा है, आपको आपके आइडियाज पे भरोसा है, स्टिक टू इट, डटे रहो, गो फॉर इट, यू कैन डू इट, ठीक है। बट जो हर कोई कर रहा है वो मत करो, डिफरेंट करने की कोशिश करो, टेढ़ा करने की कोशिश करो, एंड देन दैट विल हेल्प यू आउट। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज विल ऑल्सो रियली हेल्प यू आउट दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, डटे रहो। डिटर्मिनेशन विल रियली हेल्प यू आउट, ठीक है। फिर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना कोई चीज से, अगर कोई पर्पस है तो उस पर डटे रहो, फिर टाइम पास वाली चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फिर किसी का कुछ भी नहीं होगा, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बस रहोगे नॉर्मल से, ठीक है। डटे रहो टुवर्ड्स योर पर्पस, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। पाइसेस, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रस्टिंग पीपल, ठीक है। ये वीक में जितना लोगों को कम ट्रस्ट करोगे उतना बेटर है। सी टू इट कि कोई गलत काम ना करो आप ये वीक में, खास करके रिलेशनशिप में। नो चीटिंग, नथिंग नथिंग इवन क्लोज टू दैट, ओके। एंड धोखा अपने पास वालों को बिल्कुल नहीं देना, जो करोगे सही इरादों से करना, नथिंग बैड दिस वीक, ओके। नॉट इवन विथ योर सेल्फ कि हाँ मैंने सोचा हुआ है कि ये वीक ना मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, और आपका हर दूसरा दिन चीट डे हो रहा है, तो आप खुद से भी चीटिंग ही कर रहे हो फिर, ठीक है। नथिंग चीटिंग, नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग दिस वीक, सी टू इट, ठीक है। एक वीक ट्राई करके देखो
कि क्या मैं सही रास्ते पे टिका रह सकता हूँ, क्या मैं डटा रह सकता हूँ। कोशिश करके देखो, आपके लिए काफ़ी बेटर होगा वो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक किसी को भी अगर आप काउंसिल कर रहे हो, सलाह दे रहे हो कि आपका कोई दोस्त भी आपके पास आ रहा है परेशानी लेके, आप उसको हाँ थोड़ा सा दिलासा दिला रहे हो, तो सिर्फ दिलासा मत दिलाओ उसको हिम्मत भी दिलाओ। दिलासा तो कोई भी दिला देगा यार, हिम्मत असली दोस्त दिखाएगा। हिम्मत आप दिखाओगे उसको कि यार हाँ ठीक है, हो सकता है, तू कर सकता है, ये सही रास्ता लगता है मेरे को। अरे ऐसे कैसी गलती कर दी तूने तो, बट लिसन, यू कैन कम आउट ऑफ इट। कॉन्फिडेंस भी दिलाओ, सिर्फ उसको सहारा मत दो, कॉन्फिडेंस भी दिलाओ एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय।